Hello friends, welcome to my channel. Before start the video, please subscribe our channel and press the bell icon for the latest videos. So welcome back friends. And today we will go with the exercise number 1.4. Okay. So in that the first question is we have to express all these things that ये नंबर को एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन बिना करके आपको बताना है कि दिस नंबर आर टर्मिनेटिंग नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। मतलब ये नंबर में ये नंबर्स जो है इसको अगर डिवीजन करेंगे तो क्या खत्म हो जाएंगे पॉइंट के बाद, टर्मिनेट हो जाएंगे या फिर टर्मिनेट नहीं होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग है वो बताना है, लेकिन एक्चुअल में डिवीजन नहीं करना है। सो क्या ट्रिक है आपको समझा देता हूँ पहले, उसके बाद अपन ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके जैसे टोटल 10 क्वेश्चन है, 10 में से 3 आपको करवा रहा हूँ स्टार्टिंग के, बाकी के 7 क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए। अगर नहीं समझ आए तो मैं आगे कुछ वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा कि कैसा सोल्यूशन है। ठीक है, ट्रिक समझते हैं। देखो अभी कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग कब होता है? टर्मिनेटिंग नंबर होना मतलब अपॉन में या तो 10 होगा या 100 होगा या फिर 1000 होगा। ठीक है, ऐसा कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। मैंने ऐसा एक क्वेश्चन भी आपको 5th या 6th क्वेश्चन करवाया था एक्सरसाइज नंबर 1.2 या 1.3 में, शायद मुझे याद नहीं है, 6:n वाला क्वेश्चन था। तो बस ऐसा ही क्वेश्चन इसमें भी है कि जब नीचे जीरोस वाले टर्म 10, 100, 1000, 10,000, लाइक 10 कोई भी नंबर होगा तो देखो इसका फॉर्म क्या होगा। इसको अपन प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में करें तो देखो इसको लिख सकते हैं 2 into 5, इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं देखो इसको अच्छे से करोगे ना तो 100 को तो देखो आप समझोगे ना। तो 2 के टेबल में ये कितने टाइम आता है? 550 टाइम। अगेन 2 के टेबल में 25 टाइम, 5 के टेबल में 5 टाइम, 5 के टेबल में 1 टाइम। तो देखो अब यहाँ पे 2 का पावर 1 था, 5 का पावर 1 था, यहाँ 2 का पावर 2 into 5 का पावर भी 2, नंबर बढ़ा 2 का पावर 3 टाइम और ये 5 का पावर 3 टाइम। अब देख पा रहे हो जैसे जीरोस बढ़ते जा रहे वैसे पावर बढ़ते जा रहे। ओके, सो हमें बस यही चीज ध्यान रखनी है, जब भी किसी का पावर 2 का पावर कोई भी या फिर 5 का पावर कोई भी आएगा तो वो नंबर टर्मिनेटिंग होगा। या 2 का पावर n into 5 का पावर n, ये जब नंबर होगा क्या, जब डिनोमिनेटर को अपन सॉल्व करेंगे तो ऐसा कुछ फॉर्म आएगा तो दिस नंबर्स कैन बी अ टर्मिनेटिंग नंबर ओनली, वो नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा साथ में कुछ और भी जैसे 3 आ गया, 7 आ गया या कुछ और भी नंबर आ जाता है तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग बन जाता है। हमें सिर्फ इतना सा ही चाहिए, ये हमें नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए हमें? 2m into 5n, मतलब 2n मतलब 2 का पावर कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। 2 का पावर 0 मतलब 2, ये पूरा क्या बन जाएगा 1, तो फिर 5n सिर्फ बचेगा तो भी चलेगा, 5 का पावर सिर्फ होगा तो भी चलेगा, 2 का पावर सिर्फ होगा तो भी चलेगा, लेकिन इसके अलावा कोई फॉर्म नहीं होना चाहिए। समझ आया? बस इसको अपन यहाँ सॉल्व करते हैं। इट मींस हमें क्या करना है, सिर्फ डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना है और इसको देखना है कि इस फॉर्म में आ रहा है या नहीं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करने के लिए। तो देखो 5 के टेबल में जा रहा है तो 5 के टेबल में 5 6 30, 1 here 12, 5 2 10, 225, 625 है। अगेन 5 के टेबल में 125 है, 5 के टेबल में 25 है, 5 के टेबल में 5 है, 5 के टेबल में 1 है। तो 1 2 3 4 एंड 5, तो ये क्या आ गया इतना 3 1 2 किस फॉर्म में आ गया? 5 into 5 into 5 into 5 into 5, 1 2 3 4 5, 5 मतलब 5:5। तो देखो ये इसमें आ रहा है कैसे? तो इस 2 का पावर 0 मान लो, इसमें बोल सकते हैं ना, तो 5 का पावर आ रहा है, राइट? 5 का पावर 5 टाइम्स, इट मींस दिस नंबर इज व्हाट? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ये नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। ठीक है, वैसे सेकंड कर लेते हैं। देखो सेकंड के अंदर 8 है, डिनोमिनेटर सिर्फ 8 है, तो 8 को तो आपको पता है क्या होता है 2 4 2 2 2 and 1, मतलब 8 को अपन ने क्या लिखा 3 टाइम, मतलब 2 का पावर
310। इसमें 5 0 बोल दो, 5 का पावर 0 बोल दो, 2 का पावर 3 है। इट मींस ये भी क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। ठीक है, वैसे ये देख लेते हैं नंबर। अब देखो 5 से अपन स्टार्ट करते हैं, तो 45 9 जा होता है, मतलब 5 9 जा 45 होता है, 5 1 जा 5 होता है, 30 अच्छा 7 का टेबल आता है, 7 13 जा 31 जा। तो देखो इसमें 5 का पावर आया, 7 का पावर आया, 13 मतलब 5 7 8 13 ये नंबर आ गए। तो देखो 5 चलता सिर्फ होता था, लेकिन 7 8 13 भी साथ में आ गया, तो ये एक्सेप्टेड नहीं। तो ये नंबर कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो इसी तरीके से बाकी के 7 क्वेश्चंस आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं, उसको सॉल्व कीजिए और आप बताइए कि टर्मिनेटिंग कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा है। ये क्वेश्चन करने के बाद जो सेकंड क्वेश्चन है पूरा फर्स्ट क्वेश्चन पे बेस्ड है। इसके जो आंसर्स होंगे, इसमें जो टर्मिनेटिंग नंबर्स होंगे उसको आप कैसे डेसिमल में लिख पाएंगे, वही क्वेश्चन है। फटाफट से नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके बाद सेकंड जो हमने क्वेश्चन को फर्स्ट किया था कि कौन से टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं, कौन से नॉन टर्मिनेटिंग, आपने चेक किया था, बस उसकी बेस पे ही जो टर्मिनेटिंग नंबर्स है उसको ही लेके यहाँ पे आपको उसको डेसिमल फॉर्म में लेके आना है। किस फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में। p by q फॉर्म में उसे डेसिमल फॉर्म में आपको लेके आना है, लेकिन जो नंबर टर्मिनेट हो रहे हैं वही क्वेश्चंस को। तो देखो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं। आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से किया होगा, तो जो टर्मिनेटिंग नंबर्स है उस सबको आपको डेसिमल में लेके आना है। मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट चूज किए हैं, उसके बेसिस पे आपको समझा देता हूँ, बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू हैव टू डू बाय योर ओन। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन अगेन आपको पता था कि इसका जो फैक्टराइजेशन था डेसिमल का, डिनोमिनेटर का, वो क्या था फैक्टराइजेशन। तो आपने देखा था समथिंग लाइक 5 टू द पावर 5 था। यहाँ पे वापस करके बता देता हूँ मैं आपको। 5 is 30 20 2 and 5, 5 के टेबल में 125, again 5 25, again 5 times, again 5 1। तो देखो इसका जो फॉर्म आया वो क्या आया, 13 अपॉन, अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ से 13 अपॉन 5 टू द पावर 5। ओके, अब देखो आपको पता है कि मेरे को नीचे 0 0 वाला फॉर्म बनाना है। कौन सा फॉर्म, कौन सा फॉर्म बनाना है, 0 0 वाला। तो ये नीचे 5 टू द पावर 5 आ रहा है, ऊपर भी अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2 टू द पावर 5, तो नीचे मेरे को 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे मेरा आंसर क्या होगा, ऊपर 2 टू द पावर 5 क्या होता है, 3 4 एंड 5। इसको सॉल्व करो, 2 टू द 4 4 टू द 4 2 टू द 4 4 से 16 16 4 से 16 टू द 32, तो ये 32 हो गया। नीचे क्या आएगा, देखो 5 का पावर 5 टाइम्स 2 का पावर 5 टाइम्स, मतलब 5 बार 0 आ जाएगा, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, ये आपको पता है, मैंने आपको समझाया था। तो जैसे ये हो गया, इसके बाद क्या करना है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो, 32 और 20 को मल्टीप्लाई कर लो। देखो 3 टू द 6 3 3 जा 9 2 3 ये 6 11 ये 4। तो देखो आंसर क्या आ गया, 416 अपॉन 1 2 3 4 5। अब 5 टाइम्स आया, तो देखो 5 टाइम्स आपको 0 से पॉइंट लगाना आता है, तो यहां से 6 1 4 एक और 0 और एक और 0, 1 2 3 4 5 नंबर आ रहे, पॉइंट लगा तो 0। तो दिस इज योर आंसर, डेसिमल आंसर। ओके, समझ आ गया, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। इसी तरीके से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो है ये वाला। देखो इसमें देख लेते क्या करना है। अब 17 अपॉन 8, तो 8 का आपको पता है क्या होता है, डायरेक्ट आपको फैक्टराइजेशन पता है, तो करना ऐसा करना मत बैठना, खुद से कर सकते हो। 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 17 के नीचे क्या आ जाएगा, 2 का पावर 3 टाइम। अब देखो यहाँ पे हमको 5 का पावर 3 टाइम एक्स्ट्रा चाहिए होगा, तो pm और p बाय मतलब 2 का पावर कुछ और 5 का पावर कुछ, तो मिलेगा मुझे। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 17 5 का 3 बार पावर मतलब 125 होता है, अपन नीचे ये क्या आ गया 1000। ओके, अब सॉल्व करो उसको आगे। तो देखो 125 और 17, तो 7 5 35 14 15 16 17
7 8 5 2 and 1, तो ये 5, ये हो गया 12, ये हो गया 8 9 10 11, ये हो गया 2, तो 2 1 2 5, आंसर है 2 1 2 5 अपॉन 1000, तो आंसर लास्ट में क्या आ गया 2.125 इज द डेसिमल आंसर, है ना इजी। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, जो डेसिमल जो टर्मिनेटिंग है इसलिए डेसिमल फॉर्म में भी आएगा। थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन होगा क्योंकि नीचे नंबर ज्यादा बड़ा है, 1600 है, तो 1600 को अपन सॉल्व करते हैं। तो 2 800 2 400 2 200 200 250 225 5 5 5 1 देखो 1 2 3 4 5 6 मतलब क्या आ गया 15 और नीचे 2 का पावर 6 है, 5 का पावर कितने टाइम आया 2 टाइम्स। अब देखो 2 का पावर 6 टाइम तो 5 का पावर 2 टाइम्स ही है, मेरे और 4 बार 5 चाहिए होगा, तो ऊपर तो पहले क्या चाहिए होगा 5 टू द पावर 4, तो यहाँ भी 5 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा देखो 5 टू द पावर 4 मतलब क्या आएगा आंसर 625, देखो ये हो गया 625 सॉरी 15 इंटू 625। नीचे क्या होगा तो देखो नीचे अभी ये 2 का पावर 6 और इस दोनों को आप देखोगे तो 5 का पावर भी 6 हो जाएगा। अब देखते हैं तो 16 और 625 और आपको 15 को मल्टीप्लाई करना है, 625 टू 15 तो 25 5 टू द 10 12 6 30 31, ये हो गया 25 2 3 4 6 7 8 एक मिनट ये 7 8 कैसे 6 ही आएगा ना, ये हो गया 5 ये 7 ये हो गया 5 6 7 8 9, तो आंसर क्या हो गया 9575 अपॉन 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, बिकॉज 6 बार 0 होंगे, देखो 6 बार 0 होंगे तो ये 4 बार तो नंबर है तो 0.2 बार 0 लगा देंगे फिर ये नंबर लिख देंगे, है ना इजी। दिस इज योर आंसर, खुद से एक बार करना, क्रॉस वेरीफाई कर लेना आंसर्स, मे बी कैलकुलेशन मिस्टेक्स कहीं ना कहीं किसी से भी हो सकती है, सो इस भरोसे मत बैठना कि सब सही हो सकता है, और आपको पता है कि मैं तो जानबूझ के मिस्टेक्स भी कर लेता हूँ। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है बिकॉज ऑलरेडी आपको फैक्टराइज फॉर्म में दिया हुआ है, तो आपको क्या मल्टीप्लाई करना है तो वो ही देखना है। तो देखो 23 अपॉन 2 टू द पावर 5 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 2, तो ऊपर एक 5 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 5 15 5 10 11, ये नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3 हो जाएगा। अब देखते हैं तो 115 अपॉन 1000, तो ये आंसर आ गया 0.115, है ना सिंपल। जो हमें जिसकी कमी है उसको मल्टीप्लाई दोनों से ऊपर और नीचे दोनों पे मल्टीप्लाई कर देते हैं और लास्ट में आंसर सॉल्व कर लेते हैं। दैट्स द ओनली थिंग यू हैव टू डू इन दिस। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का देख लेते हैं इसके बाद, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, क्या है? See, the following real numbers have decimal expressions as given below. So last question of this chapter as well as this exercise, that is question number 3, वो देख लेते हैं. What is that? The following real numbers have decimal expansion as given below. In each case, decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form p by q, what can you say about the prime factors of q? बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ बोलना, आपको सिर्फ इसमें से चेक करना है कि इसमें कौन सा रैशनल नंबर है और कौन से
नहीं है। और जो रैशनल नंबर है तो उसमें p बाई q फॉर्म में होंगे, तो उसमें से q के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, वो बताना है। देखो 3 क्वेश्चन है, तीन मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। सो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, पॉइंट के बाद कहीं जाके नंबर स्टॉप हो रहा है। मैंने आपको स्टार्टिंग के चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था रैशनल नंबर मतलब कौन से नंबर जो पॉइंट के बाद कहीं जाके टर्मिनेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, वो सब नंबर रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो ये नंबर टर्मिनेट हो रहा है, इट मींस इट इज अ रैशनल नंबर। यस, तो ये रैशनल नंबर होगा। अब पूछा है कि इसमें p बाई q फॉर्म में होगा तो इसमें q के फैक्टर्स क्या होंगे। तो देखो पहले तो ये क्या हो जाएगा, इट इज अ रैशनल नंबर and factors of q will be in form of 2 raised to m into 5 raised to n। 2 raised to m and 5 raised to n के फॉर्म में इसके फैक्टर्स होंगे। बिकॉज अब इसके पहले जस्ट पहले वाले क्वेश्चन पे हमने सॉल्व किया था 2 raised to m and 5 raised to n कैसे आता है। सेकेंड देख लेते हैं। देखो ये नंबर कहीं पे जाके टर्मिनेट नहीं हो रहा है, पॉइंट के बाद नंबर चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। सो व्हाट इज दिस, इट कांट बी टर्मिनेटिंग नंबर, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, therefore it is not, it is irrational number, it is irrational number। देखो ये irrational क्यों है, बिकॉज ये पॉइंट के बाद कंटिन्यू चलता जा रहा है, कहाँ स्टॉप होगा कुछ हमें नहीं पता है। सो ये रैशनल नंबर है, इसका फैक्टर्स निकालने का जरूरत तो है ही नहीं। अब थर्ड देख लेते हैं। देखो थर्ड मैंने आपको बताया था कि बार जिसके ऊपर लगता है वो रैशनल नंबर के फॉर्म में कहलाता है, वो रैशनल नंबर ही होता है। सो इट इज अ रैशनल नंबर बिकॉज ये हमारे लिए कहीं पे टर्मिनेट कर रहा है ऐसा हम मानते हैं, बिकॉज बार लग गया इसलिए। बट इसके जो Q वाले फॉर्म फैक्टर्स जो होंगे क्या होंगे, जो इसके फैक्टर्स होंगे Q के, फैक्टर्स ऑफ Q will not be in form of 2 raised to m into 5 raised to n। ये 2 raised to m into 5 raised to n के फॉर्म में नहीं होगा, बिकॉज ये नंबर आगे कंटिन्यू ऐसा वापस रिपीट होता जाएगा। सो ऐसा टर्मिनेटिंग नंबर तो है ये हमारे लिए, बार लगा के हम उसको रिस्ट्रिक्ट करते कहीं ना कहीं, इसलिए रैशनल नंबर के फॉर्म में बोल सकते हैं, लेकिन इसको इस तरीके से इसके फैक्टर्स नहीं निकल सकते। सो ये इसका एक्सेप्शनल केस है कि ऐसे आप फैक्टर्स नहीं निकाल पाओगे जिसमें बार लगा हुआ है, तो उसके फैक्टर्स 2 raised to m into 5 raised to n नहीं ही होंगे, इतना ध्यान रखना। इसका निकालने का तरीका अलग है, p by q फॉर्म। ओके, so here we complete our question chapter number 1, that is real number, and hope you will understand each and every question। if you are not able to understand anything you can comment below। मैंने सब आपके वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। Thanks for watching this video. Hope you like it. Please subscribe our channel